हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स विथ सेंट्रल एंगल्स 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री. What part of the whole circle is the sector with central angle 150 degree? Also calculate the ratio of the areas of the 3 sectors. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है. क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है और उस सर्कुलर डिस्क को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है और प्रत्येक जो सेक्टर है उसकी जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है, 120 डिग्री है और 150 डिग्री रेस्पेक्टिवली. ठीक है. उसके बाद क्या कर रहा है कि जो सेक्टर जिसकी सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है उसका जो है होल सर्कल के रेस्पेक्ट में उसका कितना पार्ट है. ठीक है. देन उसके बाद कह रहा है कि जो 3 सेक्टर्स जो है 3 सेक्टर्स की एरिया का रेशियो क्या होगा. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कुलर डिस्क. मान लेते हैं हमारा ये सर्कुलर डिस्क है और ये हमारा क्या है, सेंटर है. और ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक्टर है जिसकी एंगल 90 डिग्री है. एक दूसरा सेक्टर है जिसका एंगल जो है कितना है, 120 डिग्री. एक तीसरा सेक्टर है जिसका एंगल जो है 150 डिग्री है. ठीक है. मतलब जो हमारा जो सर्कुलर डिस्क है 3 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, पार्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ द, यहां पे लिख लो सेक्टर, यहां पे आपका थीटा जो कितना 150 डिग्री कंटेन हो ऑफ द होल सर्कल निकालना है. तो क्या होगा, तो हमें निकाल सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विथ थीटा इक्वल टू 150 डिग्री बाय एरिया ऑफ द होल सर्कल. ठीक है. देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. अब इस एरिया ऑफ होल सर्कल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो यहां देखो, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इंटू ये पाई आर स्क्वायर थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई, 360 साथ, तो पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो यहां देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया आपका थीटा बाय 360. तो उस सेक्टर की एंगल कितना है, 150 बाय 360 इक्वल टू 0. तो देखो 0 से 0 कैंसिल, इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 12 3 36 और 5 3 15. तो आपका जो है उसका पार्ट हो गया 5/12. ठीक है. अब हमें निकालना एरिया का रेशियो निकालनी है. तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर विथ थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री. देन इसको यहां पे कर लो, बड़ा सा कर ले बेटा ताकि लगे कि सभी एरिया ऑफ सेक्टर है. रेशियो थीटा इक्वल टू कितना, 120. ठीक है. और जो है रेशियो थीटा इक्वल टू 150. ठीक है. तो देखो, अब हमें क्या करना है कि जो सेक्टर जिसकी एरिया 90 डिग्री है, जिसकी एरिया 120 डिग्री है, जिसका एरिया 150 डिग्री है, इस सारे सेक्टर की एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. रेशियो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. एक बात मैं बोलूं, देखो सबका तो रेडियस जो है वो सेम है ना, पाई भी सब में सेम है, 360 सब में सेम है. तो हम क्या करते हैं, ये तीनों को जो है पाई आर स्क्वायर बाय 360 से डिवाइड कर देते हैं. जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ बचा, क्या बच जाएगा, थीटा. यहाँ भी थीटा मान लेते हैं, थीटा कितना है, ये 90 डिग्री कंटेन, ये थीटा जो था थीटा, ये थीटा मान ले, थीटा 1 हो गया, ये थीटा 1 मान लेते, थीटा 2 हो गया, थीटा 3 हो गया, थीटा 2 और थीटा 3, थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया, थीटा
3 हो गया। अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं। थीटा 1 की वैल्यू कितना है, थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री, और देखो थीटा 2 का वैल्यू कितना है 120, थीटा 3 की वैल्यू कितना है 150। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया। अगर देखो पाई स्क्वायर बाई 360 को समय पाई स्क्वायर बाई 360 है, तो अगर हम सबको जो है पाई स्क्वायर बाई 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे सभी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 बच जाएंगे, जिसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। देखो ये भी आपको कैंसिल होने वाला। अगर हम सबको जो है कितना से जीरो को, मतलब कितना हो गया, ये सबको जीरो को 10 से डिवाइड कर दे तो अब क्या हो जाएगा 9, 12 एंड 15 हो गया। सबको 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, देखो डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर बाई 360, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। अब इसको देखो, हम इस सबको देखो, सभी के सभी जो होता है 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 3 से देखो डिवाइड, यहां पे लिख दें तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 4, 3 और यहाँ पे 5, तो सॉरी फ्रेंड्स, तो इस सबको क्या किया है डिवाइड बाय कितना हो गया, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया का रेशियो आ गया 3:4:5। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों